राजेंद्र एजुकेशन, सबसे बेहतर बनने की शुरुआत। हेलो एवरीवन, आज हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं। पिछले वाली लेक्चर में हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल, आज भी तो पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें थोड़े से एक्सरसाइज होते हैं, तो हम एक्सरसाइज वाइज चलते हैं। ऐसा नहीं कि पहले इंट्रोडक्शन हम दे दें फिर उसके बाद हम पूरा एक साथ एक्सरसाइज करते हैं, नहीं, हम जैसा एक्सरसाइज हमारा आता है वैसे हम उसके बारे में पढ़ते चलते हैं, ठीक है। तो पहले वाले एक्सरसाइज हमने लेक्चर में क्या देखा था, एक्सरसाइज 2.1। आज हम लोग देखने आए हैं 2.2 के लिए, लेकिन उसके पहले हमें थोड़ा सा जानकारी लेना पड़ेगा कि 2.2 में क्या होता है, किसके साथ क्या करना होता है, ठीक है। किसको मारना है, किसको अलग करना है, किसको बाहर करना है, ये सब देखना होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, जीरो के बारे में। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या कहता है, पॉलिनोमियल में जीरो की वैल्यू क्या है, पहले ये देखते हैं हम, ठीक है। अब जीरो की वैल्यू है तो क्या है, पहले ये देख लेते हैं। तो हमारा जो हेडिंग है वो हेडिंग क्या बोल रहा है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या कह रहा है, कंसीडर द पॉलिनोमियल px। अब px लिखा गया मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x। पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 5 पे पावर 3, 5 पे पावर 3 माइनस 3 पे 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ठीक है। एक पॉलिनोमियल हमें दिया गया है और फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ़ वी रिप्लेस x। अब x की जगह पर अगर हम कुछ रिप्लेस करके कुछ नया नंबर देते हैं या कुछ और देते हैं, चलिए हमने 1 दे दिया, ठीक है। इफ़ वी रिप्लेस x की जगह पे हमने 1 रख दिया, और x की जगह जो हमने 1 रखा है ना, तो ये जहाँ जहाँ x रहेगा वो हर जगह पे रखाएगा, ठीक है। एवरीवेयर इन पॉलिनोमियल ऑफ x वी गेट, तो हमें क्या मिलता है, अगर हम x की जगह पे 1 रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, ठीक है। तो अगर हमें p की जगह पे x रखना है तो हमें रख के देखना पड़ेगा क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है। तो फिलहाल हम पहले लिखते हैं पॉलिनोमियल ऑफ x। पॉलिनोमियल ऑफ x क्या कहता है, हमारा क्वेश्चन दिया गया है 5x पे पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ठीक है। क्या दिया गया है, 5x पे पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब क्या करना है, हमें रिप्लेस करना है। क्या करना है, x इज इक्वल टू 1 करना है। क्या करना है, x इज इक्वल टू 1 करना है। तो देखिए क्या करना है हमें, चलिए इसको हम ब्रैकेट में कर ले रहे हैं पूरा, x इज इक्वल टू 1 करना है। तो क्या है, पॉलिनोमियल या x में क्या रख देंगे, हम 1 रख देंगे। अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर पावर 3 लगेगा, ये माइनस 3 x की जगह पे 1 तो स्क्वायर लग जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा 5। अब 1 है, 1 पे जितना भी पावर चढ़ा लो उसका वैल्यू ऑलवेज 1 आने वाला है, तो मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा, माइनस सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, तो माइनस 3 प्लस 3 माइनस 2, ठीक है। अब ये देखिए 5 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 5 से 3 माइनस करेंगे कि पहले इसको ऐड करेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 3 से 3 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, 5 2 माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो हमारा पॉलिनोमियल ऑफ x जो था कितना आ गया, वो 3 आ गया, ठीक है। पॉलिनोमियल ऑफ x जो था हमारा क्या आ गया, 3 आ गया, अगर हमने x की जगह पे 1 रखा तो, ठीक है। तो अगर इसको हमें प्रूफ करना हो तो हम तो ऐसे ही कर लेंगे। तो लिखेंगे क्या, पहले लिखते हुए देख लेते हैं क्या लिखेंगे हम लोग। लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे, इसलिए यही होता है ना। वी से डैट द वैल्यू ऑफ x। अब x लिखें कि पॉलिनोमियल x लिखें, चलिए हम लोग पॉलिनोमियल ऑफ x लिखते हैं, ठीक है। x एट x इज इक्वल टू 1 इज 3। क्या आ गया, x इज इक्वल टू 1 इज 3। अगर हमने x की जगह पे 1 रखा तो हमारा क्या आ गया, x 3 आ गया, ठीक है। सेम अगर हम उसी की जगह पे कुछ और नंबर रख के देखें, सिमिलरली x इज इक्वल टू 0, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, 0 पढ़ रहे हैं, तो 0 ही तो रखेंगे पहले। अब x की जगह पे जहाँ हमने 1 रखा था वहाँ पे 0 रख के देखेंगे अब आंसर क्या आने वाला है, ठीक है।
अब आंसर क्या आने वाला है इसको देखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 पे पावर 5x पे पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 क्या हो जाएगा। अब जीरो रखना है तो जीरो रख के चाहे जितना पावर लगा लो बेटा, आने वाला तो जीरो ही रहेगा, ठीक है। 3x पे पावर 3 जीरो प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 माइनस 2, ठीक है। चलिए 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 माइनस 0। अब इतना ध्यान देना है कि अगर हमारा कोई भी नंबर दिया गया है उसमें अगर जीरो का मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारा आंसर जीरो आता है। क्या आता है? जीरो। तो जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो माइनस 2, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा फाइनल माइनस 2, ठीक है। क्या आ गया? माइनस 2 आंसर आ गया। किस पे आ गया? अगर पॉलिनोमियल ऑफ ज़ीरो रखने पर क्या रख दिया हम लोग, पॉलिनोमियल x की जगह पे जीरो रखने पर हमारा आंसर क्या आया है माइनस 2 आया है, और 1 रखने पर 3 आया है। तो पॉलिनोमियल ऑफ x जो है x की जगह पे हम अगर कोई भी नंबर रखते हैं तो हमारी वैल्यू हमेशा अलग अलग आती है, ऐसा नहीं है कि सेम आएगा, ठीक है। तो हमारे इस एक्सरसाइज में हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। अब पॉलिनोमियल में क्या है, x की जगह पे कौन सी वैल्यू कैसे पुट करनी है वो पढ़ सीखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी हमने इतना लिखा है, इतना अभी समझे हम जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल समझने के लिए बस इतना थोड़ा सा नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिलहाल इसको नोट करना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए फटाफट। तो बेटा अब हम लोग सीख गए कि क्या x की जगह पे कोई भी नंबर रखने से उसकी वैल्यू कैसे पता करते हैं, ये तो हमें पता चल ही गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल क्या होना चाहिए, देखिए क्या है बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। जितने भी पॉलिनोमियल दिए गए उनके वैल्यू फाइंड करने हैं। एट द इंडिकेट्स वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है आप तो पता ही होगा, क्योंकि हमने पॉलिनोमियल स्टार्ट करते समय पढ़ाया होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो लेक्चर नंबर 1 में चले जाइए, 2.1 में आपको उसमें मिल जाएगा वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होते हैं, एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तक क्या होता है, ये सब हमने फिर से समझाया हुआ इस चैप्टर में, ठीक है। तो फिलहाल ये बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। जितने भी पॉलिनोमियल दिए गए सबके वैल्यू फाइंड करने हैं। इंडिकेट वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अब जहाँ पे जो वेरिएबल पुट किया गया है उसी के बेस पे चेंज करना है। देखिए कुछ लोगों को लगता होगा कि पॉलिनोमियल में px दिया गया है तभी हमारा पॉलिनोमियल होता है, नहीं ऐसा नहीं होता। अगर x की जगह पे कोई और वेरिएबल दे देता है तो समझ जाइए वो भी पॉलिनोमियल ही है। देखिए हमने लिखा भी है यहाँ पे x y एंड t। हम इसमें कुछ भी रख सकते हैं, कहलाएगा क्या, जो यहाँ पे वेरिएबल रहेगा उसे कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ y एंड पॉलिनोमियल ऑफ t, ठीक है। x y t, पॉलिनोमियल ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ y एंड पॉलिनोमियल ऑफ t कहलाएगा। अब देखिए सबके में दिया है क्या, 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 एट x इज इक्वल टू 1। x जहाँ जहाँ पर है वहाँ पे 1 रखना है। इसमें क्या दिया है, y पे 3y पे पावर 3 माइनस 4y प्लस 11 किस में है, रूट में है। एट y इज इक्वल टू 2। अब y जहाँ जहाँ लिखा गया वहाँ पे 2 रखना है, तो हमें देखना आंसर क्या आने वाले, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं t क्या बोला, t 4t पे पावर 4 प्लस 5t पे पावर 3 माइनस t स्क्वायर माइनस प्लस 6 एट t इज इक्वल टू a। अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं रखना है, t की जगह पे एक वेरिएबल रखना है, वो भी a रखना है। अब इसको इंडिकेट करके कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए साथ साथ सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम सॉल्व कर ले उसके बाद आप कॉपी कर लीजिए, नहीं, तो हमने तो पहले समझा ही दिया कि कैसे पुट करके कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए अब साथ साथ में हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए क्या है हमारा, पहले लिखते हैं पॉलिनोमियल ऑफ x में क्या है, x इज इक्वल टू क्या रखना है, x इज इक्वल टू 1 रखना है, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 रखना है कि जितना भी x है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रखना है, 1 रखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल ऑफ x की जगह पे पॉलिनोमियल ऑफ 1 इज इक्वल टू 5 1 पे पावर 2 माइनस 3, x की जगह पे 1 रखेंगे प्लस 7 कर देंगे। अब 1 है, 1 पे जितनी भी पावर चढ़ा लीजिए उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 ही आने वाला है। तो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे हम लोग 5 माइनस 3 प्लस 7। अब ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 7 से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा, प्लस 4 आएगा। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे, 9 आ गया। ये पॉलिनोमियल ऑफ
1 हो गया कि x की जगह पे 1 रखने पर आंसर क्या आया है, वो 9 आया है। ठीक है, कितना आया है, 9 आया है। चलिए x की जगह पे हमने 1 रख के देख लिया कि 9 आंसर आ गया। ठीक है, अब उसके आगे देखेंगे y की जगह पे क्या पुट करना है, 2 रखना है। तो पॉलिनोमियल ऑफ y में चलते हैं। चलिए पॉलिनोमियल ऑफ 2 कर देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अब 3 है, ये 3 मल्टीप्लाई बाई 2 पे पावर 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 11। ठीक है, ये 3 है, ये 2 पे पावर 3 है, मतलब 2 का क्यूब है। 2 का क्यूब क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 8 प्लस रूट 11। 8 3 ज़ा 24 माइनस 8 प्लस रूट 11। अब 24 से 8 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 16। कितना आएगा, 16 प्लस रूट 11। कितना आया, 16 प्लस रूट 11। ठीक है, 16 प्लस रूट 11, तो हमारा पॉलिनोमियल ऑफ 2 का आंसर जो आएगा यही आएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया y में, y की जगह पे पुट कर दिया तो ये आ गया। अब आते हैं t पर, लास्ट में t है, साथ साथ सॉल्व कर रहे होंगे, तो बताइए t की वैल्यू क्या आने वाली है। चलिए बताइए फटाफट बताइए। चलिए नहीं बताए हैं बेटा तो कोई बात नहीं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, हमारे कमेंट में आके हमें डायरेक्ट कमेंट कीजिएगा कि हाँ ये 3 की जगह पे क्या वैल्यू आने वाली है। सीधा देखिएगा कि p पॉलिनोमियल ऑफ t इज इक्वल टू क्या आंसर आया है, ये डायरेक्ट आंसर लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे कि हाँ आप लोगों ने सॉल्व किया है, पढ़ाई में कोई भी चोरी नहीं की है। चोरी करना पाप होता है ना बेटा, चोरी करना पाप होता है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 के साइड। एग्जाम्पल नंबर 2 के साइड बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहता है। फिलहाल इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट कर लीजिए। तो बेटा एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, चेक वेदर -2 and 2, चेक वेदर -2 and 2 आर 0 ऑफ पॉलिनोमियल x प्लस 2। अब इसमें देखिए नंबर को चेक करना है, क्या चेक करना है, -2 रख के एक बार चेक करना है और 2 रख के चेक करना है कि कौन सा दोनों में से 0 ऑफ पॉलिनोमियल हो रहा है, मतलब पॉलिनोमियल को कौन 0 कर दे रहा है, 0 कौन कर दे रहा है वही चेक करना है। और हमारा पॉलिनोमियल क्या है, x प्लस 2, x प्लस 2 है। इसी में हमें इन दोनों नंबर को पुट करना है और पता करना है कि कौन सा नंबर हमारे पॉलिनोमियल को 0 कर दे रहा है। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे हम, पॉलिनोमियल ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ x। ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ x लिखने के बाद हमारा पॉलिनोमियल क्या दिया है, x प्लस 2 दिया है, और रखना क्या है हमें, चलिए एक यहाँ रखते हैं और एक यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, 2 बार में रखते हैं, दोनों एक साथ हम क्लियर करते हैं। पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2। ठीक है, दोनों हमारा हो गया, क्योंकि हमें 2 नंबर दिया गया तो दोनों बार रख के चेक करना पड़ेगा, इसलिए हम दोनों 2 टेबल बना लिया। ठीक है, अब पहला क्या बोल रहा है, x की जगह पे क्या रखना है, x इज इक्वल टू -2 रखना है और x इज इक्वल टू प्लस 2 रखना है। अब इन दोनों को रखने के बाद, पॉलिनोमियल ऑफ x पे रखने के बाद ये बताना है कि कौन सा नंबर पॉलिनोमियल को 0 कर दे रहा है। 0 करने के लिए क्या करेंगे, देखिए पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, x प्लस 2 है। अब पॉलिनोमियल x की जगह पे -2 रख देते हैं हम, तो -2 प्लस 2, माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वही काम करते हैं हम लोग, पॉलिनोमियल ऑफ x दिया है इज इक्वल टू x प्लस 2 दिया है। अब पॉलिनोमियल ऑफ 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 प्लस 2 हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। 0 होगा कि 4 होगा बेटा, 2 प्लस 2 4 होता है। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे साफ साफ तो दिख रहा है कौन किसको माइनस कर सकता है, कौन माइनस पॉलिनोमियल को किया, पॉलिनोमियल को -2 किया। तो क्या लिखेंगे, यस, यहाँ पे लिखेंगे यस -2 क्या हो जाएगा, -2 इज द 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, इज द 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो नॉट नेवर, नो नॉट नेवर मतलब कुछ भी लिख दो आप, उसको आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। 2 नो नेवर, जो 2 दिया गया है वो 2 क्या कर रहा है,
इज़ द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्यों? साफ साफ लिखा गया नो, मतलब ये वाला नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, ये स्टेटमेंट ऐसे लिखेंगे। ठीक है, फिलहाल इसको नोट कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 के पास। तो बेटा अब हम लोग आ गए एग्जाम्पल नंबर 3। क्या बोल रहा है? फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 2x + 1। इसमें क्या करना? फाइंड करना है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पहले देखेंगे क्या लिखा गया हमारे पास, दिया क्या गया है। सीधा सीधा लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है? पॉलिनोमियल ऑफ x क्या है? पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 1। अब ये 2x + 1 दिया गया, लेकिन हमें क्या प्रूफ करना है? फाइंड करना है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो सीधा सीधा सोचेंगे कौन सा नंबर रखें कि जीरो फाइंड हो जाए। नहीं आ रहा दिमाग में? जब कोई नंबर दिमाग में ना आए तो क्या मान लेंगे? लेट। क्या मानेंगे? लेट x इज इक्वल टू पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो क्या देखेंगे? पॉलिनोमियल x कितना दिया है? 2x + 1 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू, यह प्लस में है, लेफ्ट से राइट में आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। एंड x इज इक्वल टू -1/2। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन कोई देता है तो। ठीक है, अगर देता है तो, नहीं देता है तो ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि बहादुर बन के चले जाएँ कि बेटा हम ज़बरदस्ती करके आ रहे, चलो सर हो गया मेरा, ऐसा नहीं करेंगे। बस अगर दिया है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। नोट करना है तो नोट कर लीजिए, नहीं तो सही याद कर लीजिए। इसको हम पढ़ेंगे अब एग्जाम्पल नंबर 4 पर। चलिए देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4 छोड़िए, अब एक्सरसाइज यहाँ पे 2 पे आना था, हमने 1 लिख दिया। ठीक है, 2.2 पर आते हैं। किस पे? 2.2 पर आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2। इसका कहने का मतलब हमें वैल्यू फाइंड करना है। पॉलिनोमियल जो दिया गया इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे? x की जगह पे एक बार 0 रखना है, x की जगह पे एक बार -1 रखना है एंड x की जगह पर एक बार यहाँ पे +2 रखना है। ठीक है, तो नंबर रखना तो पहचान ही गए हैं। अब तो पहले इसको हमने, जैसे ये बिगड़ा हुआ है ना, इसको सीधा कर लेते हैं। जो बिगड़ जाते हैं उनको सीधा करना आता है ना हमें, ये आपको भी आता होगा। तो कैसे लिखेंगे? देखिए, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू, ये क्या दिया गया है? 5x - 4x² + 3। पहले इसको हम लोग सही क्रम में कर लेते हैं, सीधा एकदम बढ़िया सा। तो रखेंगे तो सबके साथ रखेंगे, सिंबल के साथ रखेंगे। तो क्या रखेंगे? -4x² + 5x + 3। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें? x इज इक्वल टू 0 पुट करना है। तो क्या रखेंगे? पॉलिनोमियल ऑफ 0 इज इक्वल टू -4 × 0 पे पावर 2 + 5 × 0 + 3। अब इतना छोटा सा सिंपल सा हमें याद होना चाहिए कि किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऑलवेज 0 + 0 + 3। तो आंसर क्या आने वाला है? पहले वाले का 3। पॉलिनोमियल ऑफ 0 रखने पर क्या आंसर आएगा? 3 आएगा। तो एक वैल्यू फाइंड कर लिया हमने। ठीक है, क्या कर लिया? एक वैल्यू फाइंड कर लिया। चलो कर लिया, तो इसको ऐसे 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 अंडरलाइन करके ऐसे आंसर लिख दीजिए। ठीक है, अब आते हैं दूसरे नंबर पे। इसको साथ साथ सॉल्व करेंगे। देखिए, साथ साथ सॉल्व करने का कि हम साथ साथ हैं, तो क्या हो जाएगा? 5x - 4x² + 3 है ना। उसको भी बिगड़े हुए हैं तो उनको सीधा कर लेते हैं, या तो फिर वैसे ही रहने देते हैं। जब देखना है कि आंसर क्या आना है, देख लेते हैं क्या आता है। 5 × -1 -4 -1 का स्क्वायर + 3। चलो फटाफट बढ़ते हैं। माइनस का है, प्लस में है, माइनस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आएगा 5, वो भी आएगा माइनस में। ये माइनस में है, ये माइनस में है। अब हमारा जो स्क्वायर है, अब स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जो पावर लगा है ये कैसा है। अगर स्क्वायर है, इवन नंबर पावर है तो हमारा प्लस में आएगा, अगर ऑड नंबर है तो हमारा माइनस में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 + 3। चलो माइनस 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 प्लस, क्या होता है? माइनस माइनस प्लस होता है।
क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा -9 + 3 इज इक्वल टू क्या आने वाले हैं आंसर, -9 से -3 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। क्या आएगा, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स क्या आया है, -6 आया है। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब ये वाला आप करके बताइए, इसको आप कीजिए, आप करके हमारे कमेंट बॉक्स में कीजिए, नहीं आ रहा है तो भी कीजिए, आ रहा है तो भी कीजिए, क्योंकि देखिए हमने बता दिया इस टाइप का लगभग हमने 5 एग्जाम्पल बताया, जितने भी एग्जाम्पल बताए इसी टाइप में थे। तो बताइए बेटा, आपका ही काम है ये। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 के साइड बढ़ते हैं, फिलहाल फटाफट नोट कर लीजिए इसको। तो बेटा आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, फाइंड पॉलिनोमियल ऑफ 0, पॉलिनोमियल ऑफ 1 एंड पॉलिनोमियल ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। मतलब जो भी पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, जितने भी 1 2 3 4 पॉलिनोमियल दिए गए हैं, इन चारों पॉलिनोमियल में प्रत्येक को रखिए 1 2 3, 0 1 2 3, तीनों के एक ही पॉलिनोमियल में रखिए और तीनों का आंसर बताइए क्या आने वाले हैं। तो फिलहाल अभी स्टार्ट करते हैं साथ में स्टार्ट करने का मतलब है कि आपका प्रैक्टिस भी अच्छा हो जाएगा, आपको समझ में ज़्यादा आने वाला है। ठीक है, ज़्यादा आने वाला है क्यों, मतलब क्योंकि बेटा आप पढ़ रहे हैं हमारे साथ पॉलिनोमियल ऑफ 0। चलिए पहले रखते हैं यहाँ पे क्या, y इज इक्वल टू 0, क्या रखना है, y इज इक्वल टू 0 रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 पे पावर 2 -0 + 1, 0 -0 + 1, तो आ जाएगा आंसर 1। ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ y का क्या आंसर आया है, 1 आया है। अगर 0 रखते हैं तो क्या रखते हैं, अगर 0 रखते हैं तो 1 आया है। अगर वहीं पर थोड़ा जगह कम लेते हैं ताकि हमारा पूरा हो जाए। चलो अब y इज इक्वल टू 1 रखते हैं, क्या रखते हैं, y इज इक्वल टू 1 रखते हैं। अब फिर देखते हैं आंसर क्या आता है। ठीक है, रख दिया y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साफ साफ लिखना स्टार्ट करते हैं। y की जगह पे 1 रखेंगे, यह है 1 स्क्वायर 1 माइनस प्लस 1। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर जो आएगा पॉलिनोमियल ऑफ 1 में ये आंसर आने वाले हैं 2 आंसर आ गया। तीसरा आंसर लेने के लिए क्या करेंगे हम लोग, y इज इक्वल टू 2 रखेंगे। क्या रखेंगे, y इज इक्वल टू 2 रखेंगे। y इज इक्वल टू 2 रखने पर देखते हैं क्या आंसर आने वाले। ठीक है, चलिए पॉलिनोमियल ऑफ 2, अब y की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, -2 हो जाएगा +1 हो जाएगा। माइनस और प्लस माइनस होता है तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो हमारा आंसर जो आएगा पॉलिनोमियल ऑफ 2 में 3 आने वाला है। कितने, 3 आने वाला है। ठीक है, ये हमारा हो गया तीनों का पॉलिनोमियल निकाल लिए। चलो हमको ऐसे ही सॉल्व करना था। देखिए फिर फाइंड कर दिया कि नहीं, क्या फाइंड कर दिया, पॉलिनोमियल ऑफ 0 कितना आया, 1, पॉलिनोमियल ऑफ 1 कितना आया, 1 आया, पॉलिनोमियल ऑफ 2 कितना आया, 3 आ गया। ये एक पॉलिनोमियल में था, और ऐसे ही पॉलिनोमियल 3 और दिए गए हैं। तीनों को सॉल्व करने के लिए हमें वैसे ही रखना पड़ेगा जैसा हमने 1 में रखा था। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर को, तीसरे नंबर को एंड 4 नंबर को, चलिए हम इसको आते हैं, इस पे आते हैं, फिर देखते क्या कहता है ये। चलिए यहाँ पे x दिया है तो पॉलिनोमियल ऑफ x पहले 0 रखेंगे। 0 रखने के बाद आंसर क्या देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, ये किसका स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर नहीं बेटा, ये इसका स्क्वायर है। किसका, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला है ये। तो क्या हो जाएगा, 0 -1, तो आंसर आएगा -1। क्या आएगा, पॉलिनोमियल ऑफ 0 में क्या आंसर आएगा, -1। ठीक है, अब रखते हैं y इज इक्वल टू 1, y नहीं है यहाँ पे x है, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल ऑफ 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर -1।
इज इक्वल टू 0। क्या आया है? पॉलिनोमियल ऑफ 1 में क्या आया है? 0 आंसर आया। ठीक है, चलो अब आते हैं x इज इक्वल टू 2 रखते हैं। क्या रखते हैं? x इज इक्वल टू 2 रखते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या आएगा? पॉलिनोमियल ऑफ 2 रखेंगे और फिर क्या आंसर आएगा देखेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 एंड 2 2 जा 4 होता है, ये 1 हो जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या आएगा? 3 आ गया। ठीक है, चलो इसमें भी हमारा तीनों पता चल गया और तीनों का आंसर हमें मिल गया। बढ़िया, चलो बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं, क्या है हमारा? 2 और बचा है। अब थर्ड नंबर सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर देखते हैं कि क्या है? पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू x पे पावर 3। यहाँ पे कोई और कांस्टेंट नंबर तो दिया नहीं है, तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? जैसे सबको सॉल्व किया वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। देखेंगे क्या है। चलिए x इज इक्वल टू 0 रखते हैं। क्या रखते हैं? x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? x की जगह पे 0 तो हो जाएगा x पे पावर 3। अब पावर कितना भी चढ़ा लो, जो 0 है वो तो 0 रहेगा ही रहेगा, तो उसको हम बदल सकते नहीं। तो हमारा पहला आंसर आ गया। ठीक है, पहला आंसर हमारा आ गया। चलो अब रखेंगे x इज इक्वल टू 1। क्या रखेंगे? x इज इक्वल टू 1। ये बहुत मोटा चल रहा है, वो हेडिंग के लिए था, हम यूज कर ले ऐसे। चलो x इज इक्वल टू 1 रखते हैं। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 1 रखें तो पॉलिनोमियल ऑफ 1 इज इक्वल टू x पे पावर 3 है, तो 1 पे पावर 3, तो पॉलिनोमियल ऑफ 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ 1, इसका भी आंसर आ गया। एंड लास्ट हमारे पास बचा है क्या? x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2। अब x इज इक्वल टू 2 रखने पर क्या आता है पॉलिनोमियल, ये देखेंगे। पॉलिनोमियल 2 इज इक्वल टू x पे पावर 3 है, तो 3 हो जाएगा, ये 8 आंसर आएगा, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। ठीक है, चलिए इसका भी आंसर हमें मिल गया। अब तो ये आंसर हमें मिल गया। अब सबका आंसर एक साथ लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे बेटा? बेटा बेटा तो देखो क्या करेंगे, या तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं आप। सब में आंसर ऐसे आप अंडर ब्रैकेट करते जाओगे तो आपको आंसर पता चलता जाएगा। कोई भी एग्जामिनर चेक करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ x इज इक्वल टू 0 रखा तो ये आंसर आया है, x इज इक्वल टू 1 रखा तो ये है, एंड x इज इक्वल टू 2 रखा तो ये आंसर आया है। तो अब बच्चा 2 वाला आपको क्या लगता है हम सॉल्व कर देंगे? नहीं बेटा, ये आपके लिए है। किसके लिए है? ये आपके लिए है, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने के बाद ये हमारे कमेंट में आके कमेंट कीजिएगा फटाफट, कोई चीटिंग नहीं, बढ़िया से एकदम सॉल्व कीजिएगा। नहीं होगा तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें व्हाट्सअप भी कर दीजिएगा सॉल्व करके। ठीक है, फिलहाल आज की एक्सरसाइज और आज के लेक्चर में बस इतना ही देखेंगे, क्योंकि आज का लेक्चर भी बहुत लंबा हो गया है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही देखेंगे। अब नेक्स्ट जब लेक्चर होगा तो उसमें 2.2 का ही 2 क्वेश्चन अभी और रह गया। कौन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। उसमें क्वेश्चन ज़्यादा दिए गए हैं, इसलिए हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्योंकि हम ज़्यादा लंबा लेक्चर एक साथ ले नहीं सकते, क्योंकि आप बोर हो जाओगे, मैथ है। ठीक है, चलो ये 2.2 का 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, पहला और दूसरा को सॉल्व कर लिया, कुछ एग्जाम्पल के बारे में भी समझ लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें? क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा एंड क्वेश्चन नंबर 4 मिलेगा। उसमें देखना है कि हमें क्या करना है। नहीं होगा तो पहले आप कोशिश कर लीजिएगा, नहीं होगा आपसे तो मैं हूँ ना बेटा बताने के लिए। ऑलरेडी मैं लेक्चर तो लूँगा ही कल फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ 2.2 के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 तो हो ही गया है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 के साथ मिलेंगे। फिलहाल तब तक के लिए मन लगा के पढ़ाई कीजिए, जितना क्वेश्चन दिया गया इसको पूरा सॉल्व कीजिए। और दूसरी बात, राजेंद्र एजुकेशन के एप्लीकेशन पे जाइए, आपको DPP और ढेर सारे टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। DPP में आपको होमवर्क भी ढेर सारा मिलेगा। ठीक है, होमवर्क उस पर जाइएगा, क्लास 9, क्लास 10, 11, 12 जिस क्लास का चाहिए सब क्लास का वहाँ पे अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, और आपको पूरी क्लास फ्री दी जाती है। ऐसा नहीं कि 1-2 क्लास कराने के बाद आपको फिर इसके बाद चार्जेस दिए जाते हैं, नहीं बेटा, आप जितनी क्लास लेना चाहते हो सब क्लास फ्री है, फ्री है, फ्री है, फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, चाहे आप लाइव क्लास ले लो फिर चाहे रिकॉर्डेड क्लास ले लो, सब कुछ फ्री है। एप्लीकेशन पे जाओगे टेस्ट सीरीज फ्री है एंड DPP भी फ्री है।
ठीक है, सब कुछ फ्री है, आप मन लगा के पढ़ाई करो। बाकी तो हम तो बैठे ही आपके लिए सब कुछ फ्री रखने के लिए, आप मन लगा के पढ़ाई करो। तब तक के लिए धन्यवाद, वीडियो देखते रहें और पढ़ाई करते रहें, ठीक है।